नमस्कार दोस्तों। एक प्रश्न पूछा गया है, एक साधक ने पूछा है। मैंने वैसे उनको पर्सनल उत्तर दे दिया है, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं आपको भी वो बताऊं। उनका प्रश्न है कि गुरुदेव, मेरा अनुभव है समाधि का। शब्दों को अच्छे से सुन लेंगे। मेरा अनुभव है समाधि का कि गुरुदेव, मैं जब समाधि में बैठा तो मैंने ऐसा देखा कि मैं जो है कहीं चला गया हूं और नीले आकाश में आप सिंहासन पे विराजमान हैं। नीले आकाश में आप सिंहासन पे विराजमान हैं और आपके शरीर से और आपके सिंहासन से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। और मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं आपके चरणों में बैठा हूं, बिल्कुल मौन। और फिर आप मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं। इतने में मेरी समाधि टूट जाती है। अब आप मेरी समाधि के बारे में बताएं। पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रेम स्वीकार करें आप सभी को। दूसरा, समाधि की ऐसी गहरी अवस्था जहां गुरु जहां गुरु सिंहासन पे बैठा है और प्रकाश ही प्रकाश है, गुरु का शुद्ध और पवित्र रूप, और तुम्हारा आंख में आंसू लेकर वहां बैठना, ये समाधि का अनुभव नहीं, ये पागलपन का अनुभव है। इसे कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया आदमी। ये समाधि का अनुभव नहीं। खामा खाई का समय बर्बाद न करो अपना। कोई समाधि वमाधि नहीं लग रही है। किसे समाधि समझ रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगा कि तुम बहुत तेजी से गति कर रहे हो? ये कोई समाधि नहीं है, तुम्हारे मन की कल्पना है, तुम्हारे मन का धोखा है। गुरु आकाश में ब्रह्मांड में भी आसन पे बैठे। पागलपन है, बिल्कुल पागलपन है। तुम्हें लग रहा है तुम्हें समाधि घटित हो गई है। इसे समाधि भी मत कहना, इसे ध्यान भी नहीं कहना। इसे समाधि भी तो बिल्कुल नहीं कहना, इसे ध्यान भी नहीं कहना है। गुरु नीले आकाश में सिंहासन पे बैठा हुआ है, मतलब सिंहासन गुरु ने छोड़ा नहीं। धरती पे भी सिंहासन पे बैठेगा, आकाश में भी सिंहासन ना हुआ, किसी नेता की सीट हो गई वो तो फिर। और गुरु ना हुआ, वो नेता हो गया जो सीट से चिपक गया, सीट छोड़ ही नहीं रहा वो। ये कोई समाधि नहीं है, पागलपन है। ये कोई भक्ति भी नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई भक्ति भी नहीं है। तुम भले ही कहते रहो भक्ति भक्ति भक्ति, ये कहीं भक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही। ये तुम्हारे मन की सिर्फ कल्पना है। समाधि को समझ लो। मैं समाधि को समझा देता हूं। समाधि में ना तो कहीं कोई गुरु है, ना कहीं कोई शिष्य है, ना कहीं कोई भाव है, ना कहीं कोई प्रेम है, ना कहीं कोई विचार है। समाधि में समाधिस्थ होने वाला ही नहीं है। समाधि में समाधिस्थ होने वाला ही नहीं, वो है समाधि। और यदि तुम प्रेम और भक्ति की बात करो तो मैं उसे भी समझा देता हूं। यदि प्रेम से समाधि की तरफ जा रहे हो तो गुरु ही गुरु है, कहीं मैं हूं ही नहीं। गुरु ही गुरु है, मैं कहीं हूं ही, तू ही तू है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। सब जगह तू ही तू है। मगर जब ये आदमी कहता है, साधक कहता है कि सब जगह तू ही तू है, मैं तो हूं ही नहीं, उसके जीवन से झलकता है। उसके जीवन से ये झलकता है कि तू ही तू है, मैं तो कहीं हूं नहीं। तो वो झलकना भी चाहिए। मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारी बात में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे अनुभव में ना तो मुझे भक्ति दिखाई दे रही है, ना मुझे ज्ञान दिखाई दे रहा है। दोनों में से कहीं कुछ भी नहीं। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, सही ढंग से साधना करो। मुझसे जुड़े हो तो सही ढंग से साधना करो। या तो परम शून्य है या फिर तू ही तू है, बस, और कुछ भी नहीं है। इसे ठीक से समझ लेना। वीडियो देखने के बाद चोट तो बहुत जोर की लगी होगी, ये तो मैं समझ रहा हूं, मगर मैं क्या करूं? मेरे को तो अपने काम में 100% देना है ना, मैं तो 100% दूंगा। मैं तो पहले भी कह चुका हूं अपने साधकों को, और वीडियो में कई बार बोल चुका हूं, मेरे से ये उम्मीद ना करना
कि मैं तुम्हारे झूठ को स्वीकार कर लूंगा। सत्य से तुम्हें चोट लगे, तुम टूटो, तुम मरो, तुम्हारी जिम्मेवारी। मैं तो वही बोलूंगा जो है। इसे समझ लेना, कहीं समाधि नहीं घटित हो रही मेरे प्यारे साधक, मेरे प्यारे मित्र, कहीं समाधि नहीं घटित हो रही। सिर्फ मन तुमको धोखा दे रहा, तुम मन की कल्पना में फंस गए हो, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अपना ध्यान रखो, मौत से पहले समाधिस्थ हो जाओ, जरूरी है। नहीं तो इसी जीवन को जो अभी जी रहे हो ना, जो अभी जी रहे हो, अभी जो दुख देखा है, अभी जो कष्ट भोगे हैं, इसको जो है 1,00,000 से गुना कर देना, अगले जीवन में सब मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसको 1,00,000 से गुना कर देना, ये अगले जन्म में मिलेगा। ठीक है, तब तक चीजें और बढ़ जाएंगी। इसीलिए कह रहा हूं, इसी जन्म में ईमानदारी से ठीक तरीके से काम करो, ताकि मुक्त हो जाओ। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।